नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लकवा का मरीज़ अपने हाथों की ताकत को कैसे वापस ला सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपके हाथ और आपके पैर काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रकार की इंजरी हुई होती है। या तो वो इंजरी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जो गांठ होती है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से जब दिमाग की नस फट जाती है तब हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस में ब्लड फ्लो रुक जाता है, यानी खून का दौरा जो आपके ब्रेन के उस टिश्यू तक जाना था वो नहीं जाता है, इसलिए वो ब्रेन का टिश्यू डेड हो जाता है। जब भी ऐसा होता है तो बॉडी एक मैकेनिज्म क्रिएट करती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो तरीका है जहाँ पे आपकी ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटी है वो एक नया रास्ता ढूंढ लेती है ताकि आपके हाथ और पैर वापस से चलना शुरू हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पैरालिसिस में रिकवरी पूरी तरह पॉसिबल है, क्योंकि आपकी बॉडी में ही एक ऐसा फिनोमेना है जिससे रिकवरी आ सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आप उस चीज़ को फास्ट करने के लिए या फिर आप उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सही एक्सरसाइजेस, सही और टेक्निकली करेक्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस में जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपको रिकवरी आएगी। कई बार क्या होता है, पेशेंट के दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं कर रहे होते हैं। कई बार होता है पेशेंट का एक साइड ऑफ द बॉडी, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, एक साइड काम नहीं करता है, जिसे हेमीप्लेजिया बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, शुरुआत में जैसे जैसे पेशेंट को रिकवरी आती है, पैरों की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, हाथों के मूवमेंट्स आ गए, लेकिन ये जो फिंगर्स है, जो फाइन मोटर स्किल्स करते हैं, बॉल को पकड़ना, अपनी बॉटल उठाना, चाय पीना या फिर लिखना, वो फिंगर्स में वो ताकत नहीं आती। मुट्ठी पूरी तरह बंद रहती है। 90% केसेस में मुट्ठी बंद रहती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पूरा फ्लैसिड यानी एकदम रिलैक्स्ड होता है बॉडी पार्ट। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके हाथों की ताकत वापस आए? ये एक टूल है जिसे हैंड ग्रिप एक्सरसाइजर बोलते हैं। ये आप कहीं से भी ऑनलाइन या किसी स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं और ये पेशेंट की रिकवरी में काफ़ी सपोर्ट करता है। इसमें ये एक नॉब होता है, ये एडजस्ट करता है किलोज, यानी कि अगर आप ऐसा दबाएंगे तो कितने किलोग्राम के लगभग बराबर आपको ताकत लगानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप इसको टाइट करेंगे उतना ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा लूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वेट कम होता जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम वेट 5 kgs है तो मैक्सिमम वेट 40 kgs है। जब हम पैरालिसिस के पेशेंट्स में एक्सरसाइज कराना शुरू करते हैं तो वेट को हमेशा मिनिमम पे रखते हैं, यानी 5 kgs पे रखते हैं। से सपोज मैंने इसको 5 kgs पे रखा। अब आपको पेशेंट के हाथ की मुट्ठी को खोलना है, ये एक्सरसाइजर उसके हाथ में पकड़ाना है और पेशेंट की अपने आप ऐसे मुट्ठी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके हाथों की ये सिनर्जी पैटर्न बना हुआ है कि वो मुट्ठी बंद ही रहती है। तो जैसे मुट्ठी बंद हो गई, अब क्योंकि ये वापस से ओपन अप हो जाता है, ये पुल बैक हो जाता है, तो ये वापस से पेशेंट की मुट्ठी को खोलेगा। पेशेंट के हाथ वापस इसको लेकर आएंगे और वापस आप खोल देगा। ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम 3 बार करना है, और एक दिन में 1 2 3 ऐसे करके कम से कम 15 काउंट्स करने हैं। जितना ज़्यादा आप इस एक्सरसाइज को करेंगे उतना आपके हाथों में ताकत वापस आएगी। जैसे ही आप इसमें 5 kg की पावर को बहुत आराम से ऐसे ऐसे खोल पा रहे हैं, बंद कर पा रहे हैं, तो आपको वेट बढ़ा देना है। आप वेट को बढ़ाएंगे, 1 पॉइंट हायर कर देंगे, तो अब ये 6 kgs के आसपास हो गया। आप इसको बंद करेंगे, अब थोड़ी ज़्यादा जान लग रही है, और फिर आप इसको लूज कर देंगे। इससे आपके हाथों की उंगलियों की ताकत आती है, प्लस आपका जो फोर आर्म है इसकी जो मसल्स होती है उसमें भी जान आती है। ये बहुत हेल्पफुल टूल है। इससे आपकी फाइन मोटर स्किल्स यानी उंगलियों की ताकत वापस आएगी और आपकी रिकवरी में आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आप पिछले इतने समय से मेरी सारी वीडियोस देखते आए हैं। भारत होम्योपैथी अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से कैसे पैरालिसिस पेशेंट्स की मदद कर रहा है, शुरुआत के दौर पे किस तरीके की एक्सरसाइज होनी चाहिए, जब पैरों की मूवमेंट वापस आ गई तो हाथ की एक्सरसाइज किस तरीके से होनी चाहिए, और फाइनली आप ग्रिप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।